एवरीवन, मैं छवि विधिक एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के 4 वीडियोस डिस्कस किए हैं, बनाए हैं, जिसमें से सेक्शन 76 टू 90 हमने कवर कर लिया था। आज सेक्शन 91 टू 95 हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने चैनल नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 91 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। यानी कि आपने पढ़े हैं सेक्शन 87, 88 एंड 89, जिसमें बताया गया था कि आप कंसेंट दे सकते हैं। कोई भी गार्जियन है वो कंसेंट दे सकता है। फ़ाइट के दौरान अगर वो कंसेंट में फ़ाइट होती है और किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर 91 क्या कह रहा है? वो कंसेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खुद में एक ऑफेंस करती हो, जो खुद में एक ऑफेंस हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज वुमेन की कंसेंट से भी की जाएगी तब भी वो ऑफेंस ही होगा। अगर कोई सुसाइड करता है या कोई अपने डेथ के लिए खुद ही कहता है कि वो मरना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही एक ऑफेंस में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो विद कंसेंट होते हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए कंसेंट दी जाती है, उसके बाद कोई डेथ हो जाती है, हार्म हो जाती है, तो उसके लिए हमें एक्सक्यूज़ मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि कब ऐसा काम होगा जो विदाउट कंसेंट होगा? कौन सा ऐसा वर्क होगा जब गुड फेथ में होगा? जैसे अब रोड पे सडनली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सर्जन है वो निकल रहा है, उस व्यक्ति को देखता है कि वो ऐसी स्थिति में है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको अगर तुरंत इलाज नहीं दिया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। उस जगह पे वो सर्जन क्या कर सकता है? उस एक्ट को करने के लिए उसे बिना कंसेंट के उसकी सर्जरी कर सकता है, लेकिन वो गुड फेथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्री प्लान्ड हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 93 क्या कहता है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई भी ऐसी बात कम्युनिकेट की गई है जिससे किसी की डेथ हो जाती है या उसको ऐसा शॉक लग जाता है जिससे ऐसा उसके साथ बुरा हो जाए, लेकिन वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में हो, तो वो उसको यहाँ पर एक्सक्यूज़ मिला हुआ है। जैसे कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो डॉक्टर या कोई बहुत बीमार है तो उसके घर से पूछा जाता है कि आपके साथ में कौन आया है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? उनको कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है, पेशेंट के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है और डॉक्टर उनको बता देते हैं कि आपके पास 2 दिन का टाइम है और आप अपने जो जिम्मेदारी के काम है वो निपटा लीजिए, लेकिन उस शॉक से उसकी 2 दिन पहले ही डेथ हो जाती है, तो अगर वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में है तो उस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आपको एक्सक्यूज़ मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 94 की। एक्ट टू विच अ पर्सन इन कंपेल्ड बाय थ्रेट। अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया जो कि एक ऑफेंस है और वो थ्रेट में आके किया गया है, इसके एक्सेप्शंस 2 दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपने उस थ्रेट में किसी का मर्डर ना कर दिया हो, यानी कि आपको अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान ना ले ली हो, या फिर वो कोई काम स्टेट के अगेंस्ट ना हो, तो आपने अगर थ्रेट में कोई काम किया है तो आपको यहाँ पर एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप, इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप डकैत के गैंग में शामिल हो जाते हैं, किसी ऐसे गैंग में शामिल हो जाते हैं जो अनलॉफुल कार्य करती है, और आप वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, हमें डरा धमका के इसमें रख लिया गया, वहाँ पे आपको इस सेक्शन का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस सेक्शन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इनोसेंट होंगे। ये नहीं कि आप खुद जानबूझकर सब कुछ जानते हुए किसी गैंग में शामिल हो गए और बाद में इन्होंने तो हमको ऐसे बहला फुसला के रख लिया था, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 95 बहुत ही छोटा सा सेक्शन है जो कहता है कि कोई ऐसा हार्म हुआ है
जो कि इतना छोटा है कि कोई भी जनरल पर्सन इसके लिए कोर्ट नहीं आएगा, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे एक ये मान लेते हैं मार्कर मेरे हाथ में है और ये कोई हमारा चुरा लेता है, हमने उसको देख लिया कि उसने चुराया, उसके पास है और उसके लिए हम केस करने चले जाएं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दे दिया गया है कि आप ऐसे काम के लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे कि जो कि एक जनरल मैन जो होता है वो वहाँ पर नहीं जाएगा। अब हम लोगों ने सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइवेट डिफेंस को पढ़ेंगे, जिसको कोशिश करेंगे कि पूरे वीडियो में कवर कर लिया जाए। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्राइवेट डिफेंस में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।